अजलान दुआ के घर रह रहा है। आप लोगों को पता है? दुआ के घर रह रहा है वो? अरे क्या वो लड़का पागल हो गया है? जब मैंने कहा कि दुआ मेरे बच्चे को मारना चाहती है तब किसी ने यकीन नहीं किया। देख ले, वो अपने प्लान में कामयाब हो गई है। जैसे ही मेरा बच्चा मरा, अजलान फौरन उसके पास पहुंच गया। अल्लाह उन दोनों ही को खारत करे। अम्मी बद्दुआएं मत दें। मेरा बेटा भी तो गलती कर रहा है ना। अजलान। अब्दुल्ला साहब, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं कहूँगा, मुझे सब मालूम है। क्या मतलब आपको मालूम है? आज वो कंपनी आया था, उसे मैंने जवाब दे दिया और वो चला गया। बहुत शुक्रिया बाबा जान, मगर मैं इस दुआ को खुश होने नहीं दूंगी। मैं अपने शौहर से तलाक नहीं लूंगी। अगर दुआ को इस तरह अजलान के साथ रहना है तो रहती रहे। शाबाश बेटी, ऐसी औरतों के लिए खुला मैदान मत छोड़ो। उनके पूरे खानदान में यही खराबी है। अरे अम्मी, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दें। भाई और नाइला कहाँ हैं? चले सब खाना खा लें। वो दोनों आज खाना बाहर ही खा कर आएंगे। यानी नाइला और मुस्तफा भी इश्क लड़ा रहे हैं और मैं अजलान का इंतजार कर रही हूँ। भी से क्या मुराद है अरूज? छोड़ो बेटी, ऐसा करो तुम जाकर खाना लगवा लो, मुझे भूख लग रही है। चलकर खाना खा ले। वैसे आज मेरी साहिबा कहाँ है? मैं सबसे बार बार यही कहती हूँ, सब एक ही वक्त पर दस्तरखान पर मौजूद हों। अस्पताल में है, काम खत्म होगा तो आ जाएगी बेगम। हाय, उसके तो काम कभी खत्म ही नहीं होते हैं। आज नूर आई थी मेरे पास। आप दोनों अभी भी साथ काम करती हैं? नहीं, बस बात करने आई थी। बहुत समझदार लड़की है। बड़ी सर्द महर है। अजलान ने भी घर छोड़ दिया। कैसे? हद होती है, उरूज ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। बताएगी भी नहीं बाबा। क्या हम उसे यहाँ वापस न बुला लें? अजलान के पीछे पड़ी है वो तो ये कहाँ गए हैं अजलान साहब? हाँ, बीवी को छोड़कर कहाँ जा बसे हैं? मुझे नहीं मालूम। 2 दिन में पता चल जाएगा। वो जहाँ छुपा उरूज उसे ढूंढ निकालेगी। वो घर छोड़ चुका है, कैसे मिलेगा? मेरा ख्याल है अरूज को जल्दी तलाक कबूल कर लेनी चाहिए। रुको जरा, मैं उसे फोन करता हूँ। रसूल, फोन मत करो, छोड़ो, वो खुद बताए। वैसे भी घर वालों से उसके ताल्लुकात खराब होंगे। फिर ये ना हो कि नूर पर बात पहुंचाने का इल्जाम लग जाए। उस लड़की ने मुझ पे भरोसा किया है, मुश्किल में नहीं डालूंगी। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाबा। वो गुस्से में नूर को निगल जाएगी। ठीक है, इस पर भी चुप रहें। पता नहीं कब तक खामोश रहेंगे। मुस्तफा, ये क्या है? खाना है नाला। ये कैसा खाना है मुस्तफा, बताओगे? इसे फ्यूजन खाना कहते हैं नाला। ये कैसा मजाक है मुस्तफा? हमें क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? यहाँ का अंदाज ही ऐसा है, अवार्ड याफ्ता शेफ के पकवान ऐसे ही होते हैं। मेरा भी यही ख्वाब था। तुम्हारा ख्वाब क्या लोगों को भूखा रखना था? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा हुआ पूरा नहीं हुआ, वरना हम सबकी बेइज्जती हो जाती। कहते इतना अमीर मुस्तफा उनाल और खाने में इतनी कंजूसी। पेट भरना मकसद नहीं है यहाँ, जायका चखना है। और वैसे भी आगे और डिशेस आएंगी, तुम सेर हो जाओगी, फिक्र मत करो। और क्या? फजूल बातें हैं ये सब। मैं सोचती थी कि सोसाइटी वाले इतने दुबले क्यों होते हैं। अब समझ में आया। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये खाना दिखने में भी अजीब अरे है। नाला, एक निवाला खाओ, चक्कर तो देखो। मेरा खाना खत्म हो गया। अरे नायला, आहिस्ता आहिस्ता मजे लेकर खाओ, फौरन ना निकलो इसे। देखो, शेफ भी मेज़े देख रहा है, अभी हमारे पास आ जाएगा। खुदा खास्ता उससे कोई उल्टी सीधी बात मत कह देना। नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगी, बस उन्हें खाने में थोड़ा हाथ खुला रखना चाहिए था। ये फिर से इतना सा लेकर आ गए। मगर बहुत टेस्टी है ना? टेस्टी तो है। चलो अच्छा है, खुशी हुई। गुड इवनिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर खुशी हुई। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया, खुशी हुई। एंजॉय कीजिए। हमारा बीफ रोजे कैसा लगा? हमारा सबसे स्पेशल खाना है ये। अच्छा, कौन सा खाना? जो अभी खाया आपने, क्रीम और अल्कोहल के सॉस में पका हुआ सालन। क्या?
तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये आपने क्या खिला दिया? अल्लाह ताला मुझे माफ करे। आपका मतलब है इस गोश्त के अंदर अल्कोहल था? जी बिल्कुल, बीफ रोजे शराब के बगैर बनता ही नहीं। आपके बीफ और शराब पर तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ना पेट भरा, ऊपर से आपकी वजह से हराम भी खा लिया हमने। कोई प्रॉब्लम है? अरे जहन्नुम में तो हम जलेंगे, प्रॉब्लम ये है। दरअसल हम अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करते और मेन्यू के अंदर भी नहीं था। रेसिपी लिखी नहीं जाती। ला हौल वला कुव्वता, मुस्तफा ये लोग काफिर है काफिर। चलो अब्दुल्ला को यहाँ से लेकर चले। माफ कीजिएगा और जरा बिल भिजवा दे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहर? मैं ठीक हूँ। थैंक यू। जैनब साहबा आप जी यहाँ? अब्दुल्ला साहब, मजबूरी में मुझे आना पड़ा एलिफ को छोड़ने। मैरी कहाँ है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हॉस्पिटल गई है तो वहाँ थोड़ी लेट हो जाएगी वो, इसलिए। लाए, मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेटी तमीज से। मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करना। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? हाँ, इंसान शर्म से डूब मरे कि मैं इस घर में कैसे जाऊँ और इनसे कैसे आंखें मिलाऊं? कैसा खानदान है तुम्हारा? मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अम्मी देख रही है ना आप? इसकी बेटी ने मेरे शौहर को अपने घर में रखा है, ऊपर से ये मुझ पर चिल्ला रही है। बस करो। बेटी तुम अंदर जाओ, शाबाश। बाबा जान, आपको मेरा साथ देना चाहिए। ठीक है उरुश, तुम पुरसुकून रहो। जैनब साहिबा आपको बता कर आना चाहिए था। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आई। बदकिस्मती से ना चाहते हुए भी मुझे एलिफ को छोड़ने आना पड़ा। मतलब यहाँ आके मुझे आपसे मिलके कोई खुशी नहीं हुई। मगर आपकी बेटी तो बहुत खुश है। उरूज बस करो, खबरदार मेरी बेटी के लिए एक लफ्ज नहीं कहना। मैंने कोई शर्मिंदगी वाला काम नहीं किया। ये भी याद दिला दूं कि आपका बेटा मेरी बेटी के पास आए, मेरी बेटी नहीं। वैसे भी ये बातें अब पुरानी हो चुकी है। बहुत माजरत चाहती हूँ मैं आपसे अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहिबा प्लीज माफ कीजिएगा। चले मैं आपको छोड़ नहीं, आती तुम हूँ। रहने दो नूर, मैं खुद चली जाऊंगी। खुदा हाफिज अब्दुल्ला साहब। बेशरम लोग। हमने क्या मिस कर दिया? अब यहाँ क्या हो गया? क्या वो ये कहने आई थी कि अपने बेटे को मेरे घर से ले जाओ? चलो अब असलान भी घर दामाद बनकर चला गया। नायला बस करो। बेटी उरुश कुछ खा तो लेती। अम्मी अब इससे मुंह मत लगाने लग जाएं। हस्बुनल्लाह, अब तो हद ही हो गई है। हाँ कहो जैनब। उमर कैसे हो? खैरियत है ना? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। अभी तुम्हारे भाई के घर से निकली हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ। उमर दिल परेशान है, बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? कोई दिन भी हंगामे के बगैर नहीं गुजरता। जैनब एक बात कहूँ, एक दोस्त ने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। कई दिनों से बुला रहा है मगर जा नहीं पा रहा मैं, और अभी मुझे भूख लगी हुई है। अगर चाहो तो वहीं चलते हैं, बैठकर बात कर लेंगे, क्या कहती हो? ठीक है, लोकेशन भेज दो मुझे। तुम्हारे तो घर के करीब है ना, तुम आसानी से आ जाओगे वहाँ। ठीक है, अभी भेज देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, वहीं मिलते हैं फिर। ठीक है, होती है मुलाकात। दुआ, तुमने मुझे किन हालात में डाल दिया है। खैरियत, अचानक इसका फोन? जागरी? जागरी कौन है? वो शारिक की कंपनी थी ना, वही काम करता याद है। आया। जागरी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बहुत दिन हो गए। हाँ ये तो है। अभी आप क्या कर रहे हैं भाई? अब क्या करूँ मैं, आने वाली जॉब की ऑफर्स देख रहा था मैं। मेरे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए काम चुनना मुश्किल होता है। हाँ सही कहा, कंपनी बंद होने के बाद मैं भी लटक गया हूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। तुम जैसे साइंसदान का लटक जाना ये तो हो ही नहीं सकता। आजकल सब हो जाता है। अच्छा खैर भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी, इसीलिए मैंने कॉल की। अगर आप मसरूफ हैं तो अरे नहीं, ऐसी बातें ना करो, तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। हाँ तो बताओ, क्या बात है? भाई मेरे जहन में एक काम है, मगर क्या कह रहे हो? क्या काम है मेरे भाई, जरा खुल के बताओ। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गया, मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होगी। मुझे तो अच्छी खबर लग रही है लैला, कोई काम का मामला है, इसलिए मुझसे मिलना चाहता है। अल्लाह तेरा लाख शुक्र, मेरी सारी पढ़वाई दुआएं कबूल हो गई। अरे ये क्या बातें कर रही हो लैला, जरा अपने शौहर की काबिलियत भी तो देखो।
क्या मुझे मेरी काबिलियत से कुछ भी नहीं मिल सकता? हाँ बताओ। अरे क्यों नहीं देखती मेरी जान? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मुझे नजर बद से बचाए। आमीन आमीन। तो रूज अजलान के लौटने तक उसका इंतजार करती रहेगी? अब लग तो ऐसे ही रहा है। मरियम बेगम, उरूज से बात करो। वो घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। तुम उसे आराम से समझा लोगी। मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। वो दुखी है बेचारी, क्या करे, अजलान भी छोड़कर चला गया। अम्मी तो अपने घर पे जाए, वहीं बैठ कर रोए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पूरा कब्जा ही जमा लिया है। माशाल्लाह, घर आने वालों को भी भगा रही है वो। ऐसे मत कहो बेटी, मैं इस वक्त को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अम्मी, सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। चले हमें भी छोड़े, इस घर में 2 बच्चे भी हैं। अल्लाह हिफाजत करे। नाइला की बातों से मेरा इत्तेफाक होता नहीं है, लेकिन बात सही है। बेटी, तुमसे ऐसी भूख क्यों आ रही है? क्या खाया है? अम्मी, वो हमारे साथ एक हादसा हो गया था। क्या हुआ? दरअसल अम्मी, मैं आज नाला को एक रेस्टोरेंट ले गया था और वहाँ पर हमने शेफ का मेन्यू मंगवाया, लेकिन बाद में पता चला कि जो डिश हमने खाई उसमें अल्कोहल था। हाय अल्लाह, एक मामला भी खत्म हुआ था कि दूसरा निकल आया। बेटा, जब घर में खाना मौजूद होता है तो बाहर खाने क्यों जाते हो? बेटा, तुम्हारा ऐसे रेस्टोरेंट से क्या लेना देना? पैसों का ज़िया है, ऊपर से हराम अलग। हराम खाने वालों का हाल देखा है? सारी जिंदगी तुम्हें हलाल खिलाया, अब तुम हराम खाने के चक्कर में पड़ गए हो। बाबा, बस शौक था इसलिए चले गए। कहीं हम बहुत गुनाह में तो नहीं पड़ गए? नहीं तो बड़ा सवाब कमाया है, तुम पे आफरीन है। कल तुम भी साथ चलना, हलीमा आपा कुछ पढ़ देंगे तुम पर। ठीक है, चलेंगे। अभी उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इल्हामी साहब के पास ले चलती हूँ, ठीक है? जो दिल में सवाल है पूछ लेना, वो रहनुमाई कर देंगे। ये कौन है वैसे? वो कौन है? अम्मी के मोहल्ले की मस्जिद के बहुत हैंडसम इमाम साहब। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी? अब्दुल्ला साहब, माफ कीजिएगा, हॉस्पिटल का काम अभी खत्म हुआ है। कैसी बात कर रही हैं? आप ठीक हैं? जी हाँ, शुक्रिया। एलिफ अपने कमरे में है? ज़ैनब साहिबा छोड़ गई हैं। जानती हूँ, मैंने ही कहा था। आप ही चाहती थी ना कि सब एक साथ एक ही वक्त में घर पे हों। जब काम पड़े तो हर बात जायज, ना पड़े तो कुछ भी नहीं। सॉरी। ज़ैनब साहिबा आई थी, उरूज उन पर बरस पड़ी क्योंकि वो हक पर है। हक पर है? कैसे? उसका शौहर दुआ के पास ठहरा हुआ है। अम्मी, उन बातों से इनका क्या ताल्लुक? मरियम साहिबा, यकीन करें, हमारे असाब आपसे भी ज्यादा खराब है। उरूज ने खुद को दुआ की गाड़ी के आगे फेंका और कसूरवार हम। और अजलान दुआ के दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ है, फिर भी गलती हमारी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपकी हमारे खानदान से दुश्मनी क्या है। मेरी यहाँ सब परेशान है, प्लीज आप इस बात को यहीं रहने दें। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। वैसे ज़ैनब साहिबा यहाँ क्यों आई थी? हुआ क्या है? किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम लोग देर से आए हो। सच कह रहे हो यान। अचानक फैसला करके जैनब के साथ आ गया। तारुफ करा दूं, ये है जैनब। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। खाना लाजवाब था वैसे। बिल्कुल, खाना वैसे वाकई बहुत मजे का है। खुशी हुई आपको पसंद आया, मगर हर रोज मेरे दिल के मुताबिक नहीं बनता। चखने के लिए एक आदमी कम है, वो मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसी की कोशिश में लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह। आप लोग खाएं। थैंक यू सो मच। मैं बाद में मिलता हूँ। उमर, जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मम्मी के बिल्कुल पुराने होटल जैसी है, लेकिन ये जरा ज्यादा लग्जरी है। मुझे ख्याल आ रहा है, अगर सुमैया साहिबा से यान की मुलाकात करा दे तो। चखने के लिए एक आदमी की बात हो रही थी, वो यकीनन इसमें मदद कर सकती है। आखिर सुमैया साहिबा से बेहतर कौन ही मिल सकता है इसे। वो तो है, अब मम्मी करेंगी या नहीं इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, मगर एक तरफ से अच्छा भी रहेगा। उनके लिए मसरूफियत हो जाएगी। काश के ऐसा हो जाए। तो फिर कल ले आते हैं उन्हें यहाँ, देखते हैं पसंद आता है या नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो भी बहुत खुश होंगी। अच्छा बताओ क्या बात है, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? वो लड़की बिल्कुल पागल है उमर।
तो उरूज है। हाँ, अचानक आदम की और घर पे आके शोर शराबा करने लगी। मैं तो डर गई थी कि मम्मी को कुछ ना हो जाए। फिर अजलान का धमाका हुआ कि वो दुआ के साथ घर में रह रहा है। हाँ, सुना मैंने भी। भाई और अजलान की तो खूब तकरार भी हुई है। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। मालूम तो मुझे भी नहीं है ज़ैनब, लेकिन अजलान और दुआ का दोबारा साथ हो जाना मुझे भी बहुत हैरान कुन लगा है। और मुझे तो इस बात का पहले से ही अंदाजा था। कहते हैं ना, जुमेरात की आमद बुध से नजर आती है। गलत लोगों के साथ रहते रहते शायद दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ आ गई होगी। मगर ये भी गलत है उमर। उन लोगों ने एक बार आजमा लिया था, नहीं बनी दोनों की। क्या वाकई? हाँ, अजलान कोई दूध का धुला तो नहीं है ना। अजलान के पीछे पूरा खानदान खड़ा है, यानी हम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उमर। और वैसे भी मरियम साहिबा तो खुद एक अलग ही कहानी है। दुआ अब दोबारा उस खानदान से नहीं निमट सकती। लेकिन इस बार अजलान ने मेरे भाई को वाकई बहुत सख्त जवाब दिया है। कैसा जवाब? भाई बहुत गुस्से में था और उससे कहा कि दफा हो जाओ। वो चीखा चिल्लाया, सामान उठाया और चल दिया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने। इस पर तो मुझे भी हैरत हो रही है। मुझे भी हुई थी। क्या पता शायद इस बार कुछ मुख्तलिफ हो। मुझे यकीन नहीं है उमर। मैं अजलान पर भरोसा नहीं करती। इसकी कई वजूहात हैं, मगर अगर दुआ भरोसा करके फिर दुख उठाना चाहती है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते उमर। उसकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, विटामिन सी जिस्म से अल्कोहल निकाल देता है। या मेरे अल्लाह, ऐसे कह रही हो जैसे तुमने बोतलें पी ली हो। चंद कतरे ही तो थे नायला। देख रही हूँ तुम काफी बिगड़ते जा रहे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खैर छोड़ो ये सब। जुल्कर, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। क्या वजह है नायला? मैरी की वजह से उस पर बहुतान जो लगाया, मेरा जमीर मलामत कर रहा है। हाँ तो नायला क्या करती, सच तो बता नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली औरत नहीं है। अपनी जिंदगी ऐसी बच्ची के लिए वक्फ करी जो उसकी अपनी भी नहीं है। सुनो, तुम सच बताने वाली तो नहीं हो ना? नहीं जुल्कर, अब ऐसा भी नहीं है। देखो नायला, तुमने अपनी अम्मी को बचाया है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लिया है, यूं समझ लो। खैर, मैं फिर भी उसका ख्याल रखूंगी। अम्मी तो वैसे ही मैरी के सर पर अजाब बनी हुई है। मैं उन्हें दबने नहीं दूंगी अम्मी के आगे। तुम्हारे साथ इस तरह बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है उमर। और मुझे भी। जब मैं किसी से नफरत करने लगूं, उस पर गुस्सा आ जाए तो मेरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है, और वो एहसास मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वाकई बहुत नागवार होता है। लेकिन ये भी सच है कि बदकिस्मती से कुछ लोग इसी से ताकत लेते हैं ज़ैनब। हाँ, नौजवान तो मोहब्बत से जीते हैं, मगर मेरे ख्याल में मोहब्बत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में भी मुश्किल नहीं होती, यानी हकीकी मोहब्बत मुश्किल तो नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि शादीशुदा लोग एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या हम नहीं करते थे? यानी मैं हमें इससे अलग रखती हूँ। देखो, जहाँ हमारी बात नहीं बनी वहीं अलग होकर छोड़ दिया। अब ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे सामने आकर कहो मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और मैं जिद करके वहीं खड़ी रहूं। ये कोई मोहब्बत है? मोहब्बत तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। मोहब्बत करने वाली औरत चली जाती है, यानी धोखा मिलने का पता हो तब भी वो वहाँ नहीं ठहरती। दुख में भी हो तो सह लेती है, शायद मर भी जाए, मगर चली जाती है। इस बात को किसी दानिश्वर ने बहुत खूब समेटा है। कहता है मोहब्बत बायां बाजू है, ये इंसान के बाएं हिस्से को निशाना बनाती है। मोहब्बत जितनी बाएं बाजू की हो तो इससे सही सलामत निकलना हर किसी के लिए मुमकिन है। मतलब तुमने ऐसी बात कह दी है कि अब इस पर कोई जुमला ही नहीं बनता। इसीलिए तो आखिर में ये बात की।